बात करेंगे आपके ये विधानसभा, लोकसभा तो खत्म हो गया, आप लड़े उड़े है ये नहीं बोले नहीं, लोकसभा मैं लड़ूंगा, यहाँ पे नहीं पार्टी देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। नहीं, निर्दलीय लड़के किसी अपनी ही पार्टी को हराना अच्छी बात नहीं। निर्दलीय लड़ना जीतने के लिए लड़ना चाहिए, हराने के लिए लड़ना चाहिए। और हमारी सरकार हम अंततः आप भी मोदी जी को ही माने, योगी जी 2019 में हमने पार्टी ज्वाइन किया, तब से पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं परिश्रम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में मैं उनका घोर करके अपनी पार्टी का घोर समर्थन करता हूं, घूमता हूं, वोट मांगता हूं। पार्टी मुझे जब चाहेगी अपना समझेगी, जब चाहेगी मुझे लड़ाएगी। और मुझे विश्वास है कि 2025 में मुझे पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। और मैंने पार्टी से भी कह दिया है कि मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पार्टी में किन से कहा, प्रदेश की केंद्र? नहीं, दोनों प्रदेश से भी कहा हूँ, केंद्रीय लोगों से भी कहा हूँ जी। आप दोनों जगह अवगत करा दिया हूँ, चुनाव लड़ना है, टिकट हमरा चाहिए। नहीं कैसे हम कह देंगे, मैं कहा लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एमएलए रह चुका हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ। और अब नहीं लड़ूंगा तो कब लड़ूंगा? पार्टी को अवगत करा दिया हूँ और जनता का डिमांड है और जनता के डिमांड को भी पूरा करना है, तो चुनाव लड़ना है। 25 साल पहले चुनाव लड़े थे निर्दलीय, वही 23 साल की उम्र में मैं विधायक बना था। 25 साल में लड़ जाता है। 23 साल की ऊपर नीचे नहीं हुआ, मैं चुनाव लड़ा था। 23 साल की उम्र थी हमारी लगभग उस समय। डेट बर्थ ऊपर कहाँ थे? चुनाव लड़े गए सुनने की जेल में थे आप? हाँ, तो जेल में से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। इतना क्रेज था? क्रेज था, सब जनता का आशीर्वाद स्नेह था। गोविंदगंज के लोग हमको काफी प्यार करते हैं, आज भी करते हैं। और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उसके कर्ज को, उसके ऋण को उतार नहीं सकता। गोविंदगंज विधानसभा, मगर आपका नाम तो बाहुबलियों में भी आता था। बाहुबली आता है कि बाहुबली नहीं हूँ मैं, जनता का समर्थन से जनबली हूँ। बाहुबली शब्द अगर बाजुओं में ताकत न, योद्धा का समय नहीं इस समय लड़ाने का, कोई राजा रजवाड़ा का समय तो रहा नहीं। मुगल वंश भी भाग गए, अंग्रेज भी भाग गए, तो अपने बाहुबल का प्रदर्शन किसके साथ करेंगे? अपने भी हिंदुस्तानी भाइयों के साथ बाहुबल का प्रदर्शन थोड़ी करना है। अब बाहुबल खत्म हो गया, अब जनबल का समय आ गया। और जनबल के चलते जनता का बली हूँ, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसलिए मैं जनबली। अच्छा, ये आप जेल से जीते, 2000 का समय था, कई विधायक उस समय जीते, जैसे कि नाम आता है उन्ना शुक्ला हो या फिर ये कई लोग जीते थे, कई लोग, सुनील पांडे, सारे लोग जीते। बहुत लोग। तो आप वहीं से पूरा मॉनिटरिंग करते थे या जेल में से? नहीं, हम लोग बदाप्ते कोर्ट के परमिशन से विधानसभा आते थे और क्षेत्र भी जाते थे, क्षेत्र में वर्क करते थे, ऐसा नहीं। उसके बाद क्या ऐसा रहा कि न चुनाव, मतलब कि कभी विधानसभा कुछ कोर्ट का ऐसा निर्णय आया, उसके बाद से चुनाव लड़ने पर बाढ़ हो गया। फिर कोर्ट का निर्णय 2014 में हमारे पक्ष में आ गया और माता रानी के आशीर्वाद से न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया, मुझे पूरा उम्मीद था। और 2014 के बाद से फ्री हूँ। चुनाव लड़ने का था मुझे 15 में, लेकिन नहीं लड़ पाया। फिर 19 का लोकसभा लड़ना था, तो चुनाव नहीं लड़ पाया। तो लोकसभा के समय में मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग में किया। उस समय के हमारे संगठन महामंत्री नागेंद्र जी थे और भूपेंद्र यादव जी थे हमारे प्रभारी। अमित शाह जी के निर्देशानुसार पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, तब से आज तक पार्टी में बना हूँ। जय भाजपा तय भाजपा। नहीं, जय भाजपा मेरा रंग दे बसंती चोला। और भगवा मैं बाल्यकाल, आपको बता दूं कि मैं बालकाल स्वयं सेवक भी हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी शिक्षा नहीं बातें जानने का नहीं, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में हुई, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बात। पूरे दुनिया में पहला स्कूल है संघ का जो वहाँ न्यू पड़ा था, उसके बाद से हजारों और लाखों की तादाद में स्कूल खुला। लेकिन पहला स्कूल गोरखपुर सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग है, संघ परिवार का, जो पहला न्यू वहीं से पड़ा था। पहला न्यू वहीं से पड़ा था, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग। तो संघ की शाखा उखा में जाते होंगे प्रार्थना? बचपन हम लोग पढ़े ही हैं, हम लोग शाखा में जाने के, देखिए हम लोग बालकाल रहे हैं, बाल्यकाल। हाँ, तो हम लोगों को ये सब चीज बचपन में ही सिखाया गया। इसलिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हम लोग कण कण में है, रोम रोम में है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं। अच्छा, जैसे आप पहली बार विधायक जीते होंगे, हम विधानसभा वाला जीते होंगे, तो कौन आपको बताया कि जीत गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, वैसे विधानसभा में तो आगे पीछे चल ही रहा था मामला। तो हम लेट गए, सो गए जाकर के अपने रूम में, और हमने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा यार, चुनाव
हार जीत होते रहता है। जाके सो गए तो सूरज भान जी गए और कहो उठो उठो राजन यार, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम भी चुनाव अच्छे वोटों से जीत गए। तो फिर उठा गया, दोनों भाई हम लोग गले लगे। और सूरज भान सिंह हमारे एक अच्छा पारिवारिक रिश्ता है और हमारे अच्छे वेलविशर हैं, और उनका मेरे ऊपर काफ़ी स्नेह रहता है और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, बड़े भाई की तरह। तो सूरजभान सिंह जी का उन्हीं का न्यूज़ दिया हुआ है, पहला न्यूज़। तो आप तो एकदम सोते सोते विधायक की क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया, क्या होना था, जानते थे जीतेंगे, रिजल्ट पता था, रिजल्ट पता था जीतेंगे, लेकिन आगे पीछे होता है तो थोड़ा सा मन में होता है, जब जाके निश्चिंत होकर सो जाता है आदमी। कौन है क्या 25 में फिर आपकी पार्टी की निर्दलीय? नहीं, पार्टी बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से, केवल भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अगर पार्टी जनता चाहेगी तो फिर जनता के भी आवाज सुनना है ना, चुनाव तो लड़ना है। मतलब आपको ये एहसास है कि अगर निर्दलीय फिर से हो गए तो जनता की आवाज सुन के लड़ेंगे चुनाव, जनता लड़ाएगी, जनता का आशीर्वाद है, जनता का चंदा है, जनता का रुपया है, वही गोविंदगंज ही रहेगा। नहीं, गोविंदगंज तो मैंने दे दिया अपने भाई को, वहां से वो लड़ेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी तो वही लड़ेंगे। मैं तो नरकटियागंज से लड़ूंगा ना। नरकटियागंज, हाँ, पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज विधानसभा है, मैं वहां लड़ूंगा, वहां से लड़ेंगे। नरकटियागंज से इस बार विधायक होंगे। बोल देते हैं हम। हाँ, बोल दीजिएगा, ये तो एलानिया जंग है, एलानिया। हाँ, 100 बाजुओं में तो बहुत ताकत है। अभी मेरा उम्र ही कितना हुआ? 50 नहीं यार, अभी 50, अभी तो 25 23 साल 48 49 हुआ होगा। छोड़िए ना, उम्र पूछे क्या होता है, अभी जवानी बरकरार है, अभी आपसे ज्यादा जवान है। आपसे 20 साल छोटा हो गया। हाँ, पूरा मोच एकदम टाइट करना है। मोच हमेशा टाइट रहा है, मर्द का यही निशानी है, मोच टाइट रहा है। और जब तक जिंदा हूँ, जब तक शरीर में मेरे जान है, तब तक ये मोच ऐसे ही टाइट है, ऐसी रहेगा। हाँ जी। चलिए, तो ये खुला ऐलान कर दिया नरकटियागंज से अब की 25 में विधायक होंगे। अब मान लिए कि उधर विपक्ष जैसे जो इंडिया अलायंस है उधर से वो कोई और रहेंगे तो उनके लिए क्या है, मतलब ठीक है, चुनाव हमारे क्षेत्र में जाकर पूछिए ना जी। नेता कोई बन जाए, विधायक सांसद कोई बन जाए, राजन तिवारी का क्रेज और प्यार जो राजन तिवारी को है वो शायद किसी को होगा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, लोग जाकर देख ले। अगर मुझे इग्नोर कोई करेगा राजनीति में तो वो भी ठीक थोड़ी ना है। वहाँ जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि मैं तो सेवा किया हूँ ना, और सेवा किया हूँ तो सेवा का फल मुझे जनता देगी। मैं पार्टी में हूँ, एक अच्छे सिपाही की तरह पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। अभी तो कितने नेता आए और गए, कितने नेता तो अब बनते हैं कि मैं संगी हूँ। जब से नेता लोग भाजपा ज्वाइन करके भाजपा में लोग आजकल सांसद, विधायक और MP मंत्री बन रहे हैं, तो नया क्या कहते हैं, नया जोगी या भरगान जाटा, तो नया लोग अभी संगी बन रहे हैं, कहते हैं कि मैं संघ का हूँ। पहले क्या थे? 5 के पहले लोग क्या थे? 10 के पहले लोग क्या थे? कौन संघ देखा है कोई? इधर तो बचपन में पैदाइश, हाँ, पैदाइश हुआ था स्कूल में, संघ के स्कूल में पैर रखे। हमसे बड़ा संघ कौन है? लेकिन मैंने कभी अपना परिचय दिया नहीं, और परिचय दिया हूँ तो लोग प्यार करता है, स्नेह करता है, और भारतीय जनता पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है चुनाव लड़ाएगी। चलिए, तो पूरा विश्वास है कि चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। हम कई चीजों पर बात किए, वफ विल पर बात किए, बिहार विधानसभा चुनाव पर हम बात कर लिए हैं। और कोई बात रह गया है? नहीं, और कोई बात हो तो पूछ लीजिए। बात तो वही है कि वो ओवैसी जी वाला ही हमको याद है, तेरी के ओवैसी, उनको आप देशद्रोही की कैटेगरी में रखते हैं, चुने हुए सांसद हैं आप। कहाँ यार, वैसे लोगों की बात अब हमसे करते हैं आप। ओवैसी जी का, ओवैसी पार्लियामेंट का मेंबर है तो सम्मानित पद पे है, इसलिए आदमी थोड़ा सा सम्मान की नजर से मोदी जी से हटाने का मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट से उनका। क्या मोदी जी सुनेंगे आपकी बात? अब तो सरकार को तो पास अधिकार है ही है ना। जो आदमी हमारे पार्लियामेंट में, हमारे सदन में बैठ करके फिलिस्तीन जिंदाबाद करता है, उसको 1 सेकंड रहने का पार्लियामेंट में अधिकार नहीं है। लेकिन ये निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, मुझे बड़ा तकलीफ होता है कभी सोच के। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहने का क्या अधिकार है? उनके मन से एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा कोई लगा दिया था। अरे भाई, वो है, खाएगा यहाँ का, गाएगा पाकिस्तान का, खाएगा ही। तो हम लोग तो देखे हैं ना ये सब चीज, देखे हैं ये सब चीज। 2-4 कट्टर तो बर्बाद करके रखे हैं पूरे समाज। मगर वो वैसी जी आके कुछ ऐसे मुसलमान, मेरी बात समझो, सब मुसलमान गंदे नहीं। कुछ ऐसे मुसलमान 2-4 हैं जो कट्टरवादिता की बात करते हैं और पूरे मुसलमान को बदनाम करके रखे। कुछ है वो लोग सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो सुधार दिया जाएगा। नहीं सुधरेंगे तो सुधार दिए जाएंगे।
चलिए अब इंड करते हैं। हाँ करिए। बातचीत कर लिए, लगभग 20 मिनट की बातचीत 25 मिनट की हो गई है। बाकी झकास भारत देखते रहिए। और मेरा नाम हुआ रविकांत और हम बात कर रहे थे, झकास भारत देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं झकास भारत। रविकांत जी आपका चैनल है, आप हर जगह जाते रहते हैं, जहाँ न घुसे कभी वहां घुसे रवि। चलिए हाँ। तो ये आप देखते रहिए। बाकी अब सारी चीजें बता चुके हैं। धन्यवाद।